ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि शेरनी यहाँ भी आ गई और हाथी ने उससे घबरा कर कहा। वो अपने तमाम वादों से फिर गया और गाय को भगा दिया। गाय की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो और उसका बच्चा दोनों बहुत थक गए थे। दौड़ते भागते जंगल भी ख़त्म हो गया और वो खेतों में निकल आए। अब उन्हें शेरनी का और भी ज़्यादा खौफ था कि वो ज़रूर पकड़े जाएंगे। इतने में उन्हें सुर्ख रंग की एक छोटी सी चिड़िया नज़र आई। चिड़िया ने उनसे कहा, गाय मैं डरो मत, मैं छोटी ज़रूर हूँ लेकिन मैं तुम्हारी सच्ची सहेली साबित होंगी। मैं इनकी तरह नहीं हूँ जो शेखी मारते हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं करते। बैठ जाओ और देखो मैं क्या करती हूँ। मुझे सिर्फ एक प्याला दूध की ज़रूरत है। गाय ने चिड़िया को प्याला भरकर दूध दे दिया। चिड़िया गई और केले का फूल ले आई। उसने ये फूल दूध पर लटकाया और उसमें चंद कतरे इसके सुर्ख रंग के टपका दिए। दूध खून की तरह सुर्ख हो गया। अब सब मिलकर शेरनी के आने का इंतज़ार करने लगे। शेरनी जल्द ही आ गई। चिड़िया उड़कर उसके सर पर जा पहुंची और उसकी आंखों पर चोंच मारने लगी। शेरनी को बड़ा गुस्सा आया और वो दौड़ने लगी और चिड़िया से कहा, देखो मुझे तकलीफ ना दो। चिड़िया ने एक ना सुनी और वहीं जमी रही और शेरनी की आंखों पर चोंचे मारती रही। देखो मुझे तकलीफ ना दो। ठहरो, तुम क्या मुझे अंधा कर दोगी? देखो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। नन्ही चिड़िया हंसने लगी और कहने लगी, अगर तुम मुझे देख नहीं सकती हो तो अपनी आंखों से खून का गिरना महसूस तो कर सकती हो। ये कहकर चिड़िया ने सुर्ख दूध शेरनी के सर पर डाल दिया। ये देखकर डर गई। चिड़िया ने केले का सुर्ख फूल उठाकर शेरनी के सामने ज़मीन पर फेंक दिया और कहने लगी, देखो शेरनी, मैंने तुम्हारा दिल भी निकाल लिया, वो सामने ज़मीन पर पड़ा है। शेरनी ने कोशिश करके सामने नज़र डाली तो कोई चीज़ पड़ी दिखाई दी जिसे वो वाकई अपना दिल समझ बैठी। फिर तो वो एक मिनट भी वहाँ नहीं ठहरी, फ़ौरन मुड़ी और तेज़ी से जंगल की तरफ भाग गई। उसी वक्त से अब तक गाय गांव में रहती है और नन्ही सुर्ख चिड़िया उसकी बेहतरीन सहेली है। वो अक्सर गाय के घर ही में रहती है। कभी कभार उसे वहाँ कुछ खाने पीने को भी मिल जाता है क्योंकि इसे किसी ज़माने में गाय की मदद की थी। हमें भी चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और किसी से झूठे वादे नहीं करने चाहिए।